जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है आप लोगों के लिए। ओके गाइज, ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की रीडिंग होने वाली है क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक ही जैसी रीडिंग कर रही थी, तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओके तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड नेक्स्ट रीडिंग आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं एक्वेरियस के पार्टनर के। एक्वेरियस के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके एक्वेरियस के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं एक्वेरियस के लिए। ओके देखिए गाइस, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थक गए हैं, टायर्ड हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, पेन में हैं, अभी तक इनकी हीलिंग नहीं हुई है। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने जिस पर भी विश्वास किया है उस इंसान ने इनको छला है। ओके मतलब इनका फ़ायदा उठाया है। एंड अब ये इतने ज़्यादा घायल हो चुके हैं, इतने ज़्यादा पस्त पड़ गए हैं कि अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये उठ के खड़े हों एंड फिर से युद्ध करें मतलब फिर से ये सारे चक्कर में पड़ सकें। ओके एंड दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ ये सब कुछ हो गया है एंड अब आप किसी पर भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लकीली सारे साइन आ चुके हैं, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके एंड यहाँ पर सॉर्ड्स के कार्ड ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए। इम्पॉर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकते हैं 10 10, या तो आपको दिख रहा है 10 10 एंड 7 9 79 या 97 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। जुलाई का मंथ, सितंबर का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का मंथ भी। ओके 4 नंबर, 4 अगेन 44 आपको दिख रहा हो सकता है। यस एंड 17 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यस ओके तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर या तो किसी कंपनी में मैनेजर हो सकते हैं या फैमिली के इकलौते मतलब बड़े लड़के हो सकते हैं, बड़े मतलब डॉटर या सन हो सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं एंड अगर ये आप ही के साथ मैरिड हैं तो भी इनको गिल्ट है, या तो गिल्ट है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, या ये फीलिंग अभी तक आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, या इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है आपके साथ जिसका गिल्ट ये लेके चल रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं ये अब इनसे संभाली नहीं जा रही हैं। ओके इनके दिल में आपको लेके लव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो अब ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब इनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि काश आपको एक कॉल कर दें, एक मैसेज कर दें। लेकिन वही चीज़ है कि सोचना और करना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपको कॉल या मैसेज सोच लेते हैं, टाइप करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनके इमोशन बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं आपके लिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनको सिर्फ आप चाहिए। ओके किसी भी कीमत पे चाहिए। अगर इन्होंने अभी तक आपसे फीलिंग हाइड की हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये मास्क लगा के आते हैं आपके सामने, तो अगर ये आपके हिडन लव है, सीक्रेट लव है, सीक्रेट एडमायरर हैं, तो ये भी लग रहा है कि इन्होंने अभी तक आपसे खुलकर कुछ कहा नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ये जो हैं इन्होंने आपके साथ कोई झूठ बोला है, इसी वजह से इनको गिल्ट हो रहा है। एंड अब ये सारी सच्चाई आपके सामने लेके आना चाहते हैं क्योंकि इनको आपसे लव बहुत ज़्यादा है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं।
यस, आप लोगों का फोकस आ चुका है कम्प्लीटली खुद पर। आपने हो सकता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं। आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, अर्न कर रहे हैं पैसा, एंड अपने लुक्स को लेके भी काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड हो चुके हैं। मतलब कि आपने अपने लुक्स में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी फिज़ीक में भी चेंजेस किए हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंजेस किए हैं, एंड कुल मिला के आपके पार्टनर आपको इस लुक में देख के, इस अवतार में देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड अगर ये फीलिंग हाइड कर रहे थे, कोई झूठ बोला था, कोई सच्चाई छुपाई थी, तो ये हर सिचुएशन में आपके सामने खुलकर सारी बातें करना चाहते हैं। ओके, बट या तो ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अंदर आ चुके हैं, अब आप ज़्यादा इनके चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं, या किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हैं। अगर ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर रहे हैं, अगर ये सबसे बड़े बेटे या बेटी हैं, तो अब ये थक चुके हैं। अब ये चाहते हैं आपके साथ एक स्मूथ लाइफ जीना। अब ये ज़्यादा झमेलों में नहीं पड़ना चाहते हैं। इनका मन कर रहा है कि काश कभी तो ज़िंदगी ऐसी हो जब ये अपने लवर के साथ हैप्पीली लाइफ जी सकें। ओके, तो देख लेते हैं और क्या फीलिंग्स हैं। देखिए, इंटेंशंस तो इनकी मुझे अच्छी लग रही हैं। ओके, गिल्ट भी है इनके अंदर, एंड ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। रिलीज़, अगर इनके अंदर किसी तरह का गिल्ट था या कोई ज़िम्मेदारी है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि ज़िम्मेदारी आपकी चॉइस होती है कि आप लें या ना लें। हो सकता है कि आपके पार्टनर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो हर कोई इनको अपना पकड़ा के चल देता है। ओके, तो ये जो हैं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इस चीज़ से। तो अब इनके अंदर कोई गिल्ट है, कोई पेन है, या कोई ज़िम्मेदारी है, तो ये उसको रिलीज़ कर रहे हैं। अब ये ज़्यादा चक्करों में पड़ना नहीं चाहते हैं। मतलब इनको लग रहा है कि क्या मैं ही हूँ, मुझे ही सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे ही अपने पार्टनर, अपने ट्रू लव को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे अब ये सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। अगर पास्ट में किसी के साथ इनका कोई कनेक्शन था, एंड उस इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा पेन दिया था, एंड ये उसका लोड कैरी करके चल रहे थे, तो ये उस रिलेशनशिप को या उस वुंड को भी रिलीज़ कर रहे हैं। क्योंकि इनके अंदर इनको ऐसा फील हो रहा है, या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने अंदर इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। इनको लगता था कि जैसे पास्ट में किसी ने इनको हर्ट किया था, वैसे ही अगर ये किसी के लिए ओपन अप होते हैं तो दूसरा पार्टनर भी इनको हर्ट करके जाएगा। बट नाउ इनको फील हो रहा है आपके लिए अनकंडीशनल लव। तो जब इनको आपसे इतना लव हो चुका है, तो अब पीछे हटने का रास्ता रह ही नहीं गया है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब और ज़्यादा बचा नहीं जा सकता। ओके, इसी वजह से ये अपने पास्ट के इस गम को रिलीज़ कर रहे हैं। यस, रिकवरी का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे कोई चीज़ छुपाई थी या कोई झूठ बोला था, कुछ ऐसा हो सकता है जो इन्होंने पास्ट में किया था, क्योंकि कोई ना कोई सच्चाई, कोई ना कोई झूठ, या तो इनको घड़ी घड़ी झूठ बोलने की आदत हो सकती है, या बातें छुपाने की आदत हो सकती है। तो ये जो है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये उन सारी चीज़ों की रिकवरी करना चाहते हैं। अगर कोई भी बात ऐसी बोली है जिससे आप हर्ट हो गए हैं, तो इसका गिल्ट है इनके अंदर, एंड ये रिकवरी करने के लिए आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। यस, क्योंकि आप लोग अपने आप पे फोकस हैं। अब आपने शायद अपना फोकस इन पर से हटाकर अपने पे कर लिया है। अब आप भी इन सारी चीज़ों से परेशान हो चुके हैं, एंड दैट्स वाई आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब इनको इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने शायद बिल्कुल ही हाथ खींच लिया था, या ये फीलिंग अपने अंदर छुपाए बैठे थे। आप शायद इनका वेट करते रहे कि ये कभी आकर के आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन ये आप वेट ही करते रह गए, एंड इन्होंने कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब इस रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना लव शो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप हमेशा के लिए इनसे डिटैच हो जाएंगे। क्योंकि वैसे भी आपका फोकस आ चुका है अपने पर, एंड वैसे भी हम लोगों ने आप लोगों से कई बार कहा है कि अगर आप लोग सेल्फ लव करते हैं तो आपके पार्टनर अट्रैक्ट होंगे आपसे। ओके, क्योंकि लोगों को ज़्यादा चिपकू लोग पसंद नहीं आते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग चिपकू थे, चक्कर ये होता है कि आप लोगों की फीलिंग्स, सबकी फीलिंग्स, स्पेशली मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि फीमेल लोग ज़्यादा अटैच होती हैं,
क्योंकि मेल फीमेल दोनों में से किसी को भी जो ज़्यादा इमोशनल होता है वो अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, एंड सेंसिटिविटी एक लिमिट तक दूसरे को अच्छी लगती है। ओके उसके बाद क्या होता है, वो फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देता है। उसको लगता है जैसे इनके पास सिर्फ एक ही टॉपिक है अपने पार्टनर से कनेक्ट रहना, एंड लोगों को एक उलझन सी होने लगती है। ओके भले ही वो गलत होते हैं, क्योंकि गलती का एहसास तो इनको भी हुआ है, एंड ये एहसास तब होता है जब आप लोग खुद पे फोकस करते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोग फाइनली खुद पे फोकस करें, जिससे कि आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू बनी रहे। ओके तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी पार्टनर की इंटेंशन। यहाँ पर देखिए रेबल का कार्ड आ चुका है। इनको रास्ता मिल चुका है, इनको रोशनी मिल चुकी है, इनको अपना ट्रू लव मिल चुका है, एंड इस वजह से अब ये सबसे लड़कर सारी जंजीरों से निकल करके, पास्ट के वुंड हो सकते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई गिल्ट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो इनको रोकती थी, आप लोगों के बीच के डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये सबसे निकल कर आएंगे। ओके क्योंकि इनको लव की पावर मिल चुकी है, इनको पता चल गया है कि आप ही इनके ट्रू लव हैं। ओके यस ये पहले इनसिक्योर थे, इसी वजह से गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में थे, मतलब डेड फिश की तरह। जैसे डेड फिश होती है वो सी में या नदी में जहाँ भी होती है वहाँ बिल्कुल डेड फिश की तरह, मतलब विदाउट एनी एक्शन, विदाउट एनी क्रिएटिविटी वो पड़ी रहती है। इसी तरीके से आपके पार्टनर भी बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में जा रहे थे कि जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। बट जब इनको एहसास हुआ कि आपके बिना बहुत मुश्किल है जी पाना, बहुत मुश्किल है रह पाना, तब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये आपकी तरफ आएंगे। ओके प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो रही है, एंड जब कोई बड़ी चीज़ होती है तो हर इंसान साइलेंस हो जाता है, साइलेंट में चला जाता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चुप हैं। हो सकता है कि अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्किल में ये किसी से नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अगर आपके साथ कोई झूठ बोला है, कोई सच्चाई छुपाई है या फीलिंग हाइड की है, तो अब ये किस तरीके से आपके पास आया जाए उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। यस मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी तरफ से पोस्टपोनमेंट चल रहा है या इनकी तरफ से हुआ है। यस हो सकता है कि इनका नज़रिया पहले आपको लेके फ़र्क था। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से कनेक्ट रहते थे, बहुत ज़्यादा फ़ोन करना, बहुत ज़्यादा मैसेज करना, बहुत ज़्यादा इनसे हर वक्त इनसे जुड़े रहना, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता था, देखिए वही सारी चीज़ें आ गई जो मैंने पहले कहा था, वही आ गया है कि अगर आप ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे तो ये आपको बहुत हल्के मिलेंगे। लेकिन जब से आपने सेल्फ लव किया है तब से इनको लग रहा है कि बंदे में है दम। ओके तो इनको फील हो रहा है कि आप बहुत दमदार पर्सनालिटी हैं, एंड अगर इन्होंने आपको हल्के में लिया है तो ये इनकी गलती है। ओके तो सबके पार्टनर अलग अलग हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, जो आपसे रेजोनेट हो उसको रखिएगा। बट फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि या तो ये सिचुएशन आपकी है या आपके पार्टनर की भी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पर, एंड पेन भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बट आपके पार्टनर की जो ट्रू इंटेंशन है वो है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना। इनको लग रहा है जैसे आप ही इनके सोलमेट हैं। ओके तो आई होप सो। जस्ट ए मिनट, एक गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। वेट। तो देखिए वेट का कार्ड आया है। अगर ये पेन में है या आप पेन में हैं तो मान के चलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट इनकी इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल प्योर है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।